अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो ईद स्पेशल, समर स्पेशल, ग्लो स्पेशल फेशियल वीडियो है जो कि हम घर में बनाएंगे। इस तरह की एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जो लोग मुझे इस वीडियो के साथ पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा कि किस तरह की मैं वीडियो बनाती हूँ फेशियल जो कि हम घर में बनाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और हेल्पफुल तो हमेशा ही रहती हैं जब बात आती है घरेलू और नेचुरल प्रोडक्ट्स की। तो थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि मैं जो हूँ ख़िलाफ़ तो नहीं, लेकिन मैं पसंद नहीं करती सैलून में जाके फेशियल कराना, क्योंकि मेरी जब भी मैंने 2-3 दफ़ा कराया है मुझे रिएक्शन उसका जो है मिला है चेहरे पे बेतहाशा पिंपल्स के साथ। बाज़ लोगों को एलर्जिक हो जाती है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ जिनका हमें नहीं पता होता कि वो क्या हमारे चेहरे पे मल रहे होते हैं। तो ये सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अगर मैं डीप क्लींजिंग चाह रही होती हूँ तो मैं घर की चीज़ों से ही कर लेती हूँ। और आपको ईमानदारी से बताऊँ, हमेशा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा। आप इस वीडियो में भी उस चीज़ को देखेंगे। तो जहाँ तक बात आती है चीज़ों की जो हमने इस्तेमाल की है, मैंने बहुत ही बेसिक मतलब कि रोज़मर्रा रोज़ाना के इस्तेमाल की जो चीज़ें वो इस्तेमाल की हैं इसमें। क्योंकि बहुत सी दफ़ा मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं अरे ये कहाँ से मिलेगा, इसका अल्टरनेटिव क्या है। तो इस चीज़ को सोचते हुए और गर्मी को सोचते हुए और ग्लो लाने के लिए और बहुत आसानी पैदा करने के लिए कि हर कोई बंदा इस फेशियल को कर सके, ये ना हो कि भाई हाँ ये ऑयल नहीं मिल रहा है या ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही, अरे ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा। अक्सर हम ये सोचते हैं, मैंने भी कितनी दफ़ा सोचा है अरे ये चीज़ मुझे जाके लेनी चाहिए ताकि मुझे बिल्कुल सेम रिजल्ट मिले। तो इस सब को सोचते हुए कि किसी के लिए भी बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, बहुत आसान चीज़ है। और ये आप देख सकेंगे कि बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ हम कितना अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं आपको छोड़ती हूँ वीडियो के साथ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख सकें। सबसे पहले हम अपने चेहरे को साफ़ करेंगे डस्ट से, चिकनाई से और मेकअप थोड़ा बहुत जो चेहरे पे रह गया है उससे। तो उसके लिए हम लेंगे ककम्बर और लेमन। अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप रोज़ वाटर ले सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। और ककम्बर का जो है जूस मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं कद्दूकस करूँगी और जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लूँगी किसी भी कपड़े की मदद से। और जो ये कद्दूकस किया हुआ है इसको हम संभाल के रखेंगे बाद के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको हम। तो आपने जो है इसको एक बॉटल में डाल के रख लेना है और फ्रिज में रख लेना है। जब भी आपका दिल चाहे आप इससे अपना चेहरा साफ़ कर सकते हैं। एक तो ठंडक का फौरी जो है आपको एहसास होगा, और दूसरा ये कि एक बहुत ही आसान एक तरह से क्लींजर है ये। तो मैं कॉटन पैड की मदद से अपने चेहरे को साफ़ करूँगी। आपने पूरे चेहरे पे जो है आराम आराम से इसको साफ़ करना है, घसना नहीं है। और दूसरा ये कि होंठों पे भी आप लगा सकते हैं और गर्दन पे, और गर्दन के पीछे वाले हिस्से को तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है उसको भी साफ़ करना। और अक्सर उसी वजह से गर्दन जो है हमारी काली लगती है। अब हम अपने चेहरे को करेंगे क्लींज। और जब बात है क्लींजिंग की तो हमें क्रीमी टेक्सचर याद आता है। उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है 3 टीस्पून योगर्ट, 1 टीस्पून आलमंड ऑयल और 1 टीस्पून शहद। ये हमें वही सब कुछ देगा चेहरे पे जो कि हमें नॉर्मल क्लींजिंग मार्केटिंग क्रीम्स देती हैं। एक तो टेक्सचर उसका बिल्कुल क्रीमी है, और दूसरा ये कि ये हाइड्रेट करेगा, अच्छे से क्लींस करेगा और साथ ही साथ आपके चेहरे को ग्लो देगा। तो आपने जो है इसको रिपीट करना है इस स्टेप को, क्योंकि ये जब जिस तरह मसाज करते जाएंगे ये बहुत जो है हल्का टेक्सचर है। तो ये ऑल टाइप स्किन है एक तो, और ये जब्स होता जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं बार बार ले रही हूँ मसाज करने के लिए। तो इसको जितना लो कम है, और क्योंकि ये जितना जब्स होगा आपकी स्किन के अंदर, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो आपको फ़ायदा ही देंगे। आप ये भी एक दफ़ा और कहूँगी कि आप इसको जो है बना के फ्रिज में रखें आधा घंटा, ख़ास तौर पे समर में। और उसके बाद इसको लगाएं तो आप देखें इतना आप ठंडक अपने चेहरे पे महसूस करेंगे, इतना मज़ा आएगा आपको ये चीज़ें करने में। तो हर जो मैं स्टेप आपको बता रही हूँ उसको आप बनाएं, आधा घंटा 1 घंटा फ्रिज में रखें अच्छा सा थोड़ा ठंडा करके, फिर अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें। तो मैं यही करती हूँ। मैं जो हूँ ये सारे स्टेप्स की चीज़ें बना लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर जो है बेहतरीन तरीके से जो है ठंडा ठंडा फेशियल मैं अपने चेहरे को देती हूँ। तो साफ़ करके देखें कितनी अच्छी खासी गंदगी निकल आई है।
अब हम करेंगे स्क्रब, और स्क्रब के लिए भी बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। शुगर है वाइट वाली, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, लाइम लिया है और टमाटर लिया है। सबसे पहले जो है हम लाइम को ग्रेट करेंगे और इसकी स्किन को जो है बारीक-बारीक ले लेंगे। मुझे इसकी स्किन की ज़रूरत है, इसके जूस की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम करेंगे सेम चीज़ टमाटर के साथ। उसको जब मैं कद्दूकस कर रही हूँ, और बारीक इसलिए मैंने उसको कद्दूकस किया है, मिक्सर में नहीं करा, क्योंकि मुझे इसके पल्प भी चाहिए, मुझे इसकी स्किन भी चाहिए और मुझे इसका जूस भी चाहिए। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसको बारीक कद्दूकस कर लें, तो आपको तीनों चीज़ें साथ मिल जाएंगी। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये एक दफ़ा फिर जो है आपको इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, डेड स्किन आपकी रिमूव होगी। ओवरऑल आपको सब चीज़ों से फ़ायदा ही होगा। ये ऐसा स्क्रब है जिसको आप हफ्ते में 2 दफ़ा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको जो है गर्दन के पीछे स्क्रब करते हुए, या जो भी स्टेप फर्स्ट स्टेप के बाद जब मैंने किए हैं, वो नहीं करके दिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मैसी हो जाता है, बहुत हर तरफ गिरना शुरू हो जाता है। मैं कैमरे के आगे हूँ, तो मुझे ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वरना आपने जो है गर्दन के पीछे वाले हिस्से को बिल्कुल भी नहीं भूलना, ज़रूर करना है। आप ये होठों के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये ऑल टाइप स्किन के। अब हम लेंगे स्टीम। उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल, गर्म पानी, तौलिया, और हम अपने चेहरे को ढक के रखेंगे इसमें 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारे पोर्स ओपन हो जाएं। जैसे ही स्टीम के बाद जो है आप तौलिए के किनारे से अपने ब्लैक हेड्स नोज़ के पास जो होते हैं उनको रगड़ेंगे बाकायदा, यही क्योंकि थोड़ा आपने सख्त हाथ इस्तेमाल करना है ताकि आपके अच्छे से रिमूव हो जाए। अब हम करेंगे, समर है तो आइसिंग बहुत ज़बरदस्त है, एक तो टाइट करती है पोर्स को और बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए। तो ये मैंने ग्रीन टी ली और उसके लीव्स को जो है टी बैग्स में से निकाल के क्यूब में डाल लिया। इसमें 2 in 1 है, आइसिंग एंड स्क्रबिंग इफ़ेक्ट। तो आप जब दिल चाहे इसको जो है अपने चेहरे पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपना मास्क। तो उसके लिए हम लेंगे कैरेट, टर्मिक, एलोवेरा जेल और दूध, और ये हमारी जो ग्रेट हुई हुई ककम्बर की स्किन है वो। हम गाजर को भी कद्दूकस करेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। आप देख सकते हैं अंदाज़न ये इतनी सी है। इसके अंदर हम जो है अपना ग्रेट किया हुआ ककम्बर डालेंगे, साथ में हम हल्दी डालेंगे, एलोवेरा जेल डालेंगे, वो भी चुटकी भर हल्दी है, 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल है, और 1 टेबल स्पून ही जो है दूध है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, और ये बताती चलूँ कि आपकी स्किन को जो है ग्लो देगा, हाइड्रेट करेगा और आपके स्किन कलर को करेक्ट करेगा। आप हफ्ते में 2 दफ़ा इसको आराम से लगा सकते हैं। ऑल टाइप स्किन है एक दफ़ा। और जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो 30 से 1 घंटे तक अपने चेहरे पे आप इसको रहने देंगे। गर्दन के आगे और बैक पे आपने इसको लगाना हमेशा नहीं भूलना। ये एक कम्प्लीमेंट्री स्टेप है। जब मैं मास्क 1 घंटे तक रहने देती हूँ तो साथ साथ अपने बालों में तेल भी लगा लेती हूँ। यहाँ मैं वाटिका का ब्लैक सीड ऑयल जो है अपने बालों में लगा रही हूँ। 1 घंटे तक आप जो है आपका मास्क भी रह लेता है चेहरे पे, और इस तरह आपके बालों में ऑयलिंग भी हो जाती है। अब हमारे फेशियल का लास्ट स्टेप है टोनर। ये टोनर जो है समर बेस्ट है, और ये आप जो है फेशियल के अलावा भी जब दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे पुदीने के पत्ते और गर्म पानी, जिसके अंदर हम अपने पुदीने के पत्ते तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक भिगो देंगे। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको हम एक बॉटल में कन्वर्ट करके अब 15 दिन तक आराम से इसको फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसमें पुदीने के वही पत्ते जो हैं डाल भी दिए ताकि स्मेल कायम रहे। और जब दिल चाहे आप फ्रिज से निकाल के अपने चेहरे पे जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं। आपको बेहतरीन ठंडक का एहसास होगा इसके साथ। आप स्प्रे कर सकते हैं, और आप जो है कॉटन बॉल की हेल्प से जो है अपने चेहरे को क्लींस भी कर सकते हैं इसके साथ। Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown. तो जनाब, आपने देख ली वीडियो। ये आप भी मतलब कि फेशियल के 1 घंटे बाद ही मैंने मेकअप किया था, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। तो आप देख सकते हैं सिर्फ फाउंडेशन है और ब्राउन्जर है, दैट्स इट। और मेकअप तो ज़्यादा हुआ वही नहीं है, काजल है, आईलाइनर भी नहीं है। तो ग्लो आपके सामने है मेरे चेहरे की।
और फिनिश आप देख सकते हैं चेहरे पे कितनी अच्छी आ जाती है। उम्मीद करती हूँ बहुत ही आसान सिंपल तरीके से ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है फेशियल की आपको पसंद आएगी। और इसके बाद भी अगर आपने कहा कि आप फेशियल नहीं कर सकते घर पे तो मुझे प्लीज़ अपने एड्रेस दे दीजिएगा ताकि आखिर मैं आपकी किचन चेक कर सकूं कि कैसे ये इम्पॉसिबल है कि ये चीज़ों के साथ हम फेशियल नहीं कर सकते। ये फेशियल इवन आप जो है तकरीबन आधे घंटे पहले कहीं जाने से पहले भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नुकसानदेह नहीं है क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों के साथ है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर मैक्सिमम करिएगा कि ईद के साथ साथ समर है तो ठंडक और इस तरह की जो एहसास है वो हमें बहुत अच्छा लगता है और स्किन की केयर भी हमने साथ साथ करनी होती है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं और आपके कमेंट्स का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।